आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। क्योंकि मिथ्या का अर्थ झूठ नहीं होता, मिथ्या का अर्थ होता आभास। जैसे ये दर्पण है, हमारे यहां 4 ग्रंथ हैं, सावधानी से सुनिए। पहला ग्रंथ है रामचरितमानस। उसमें श्री भरत जी ने राम जी को कहा कि एक काम करते हैं कि पिताजी मुझे अयोध्या का राज्य दे गए। बोले हाँ। आपको जंगल का राज्य दिया, पिता दिन मोहि कानन राजू। बोले हाँ। तो पिताजी का ने आपको जंगल का राज्य दिया, मुझे अयोध्या का राज्य दिया। हमने दोनों ने पिताजी की आज्ञा स्वीकार कर ली। अब अयोध्या का राज्य मेरा हो गया, जंगल का राज्य बड़े भैया आपका हो गया। लेकिन अब हम दोनों भाई एक काम करते हैं। बोले क्या? बोले हम दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। भगवान ने कहा मतलब? बोले मैं अयोध्या का राज्य आपको देता हूं, जंगल का राज्य आप मुझे दे दो। इसमें कहा पिताजी की आज्ञा टूट रही? भाई पिताजी आपको दे के गए जंगल का राज्य, अब आपका हो गया। अयोध्या मुझे देकर गए, अब मैं अपनी इच्छा से अयोध्या आपको देता हूं। ये एक्सचेंज कर लेते हैं। तो राम जी ने भरत जी के हाथ पकड़कर माथे से लगाए, मेरे भैया। बोले क्यों? ऐसा नहीं हो सकता। बोले हर चीज हस्तांतरित नहीं होती। बोले मतलब? बोले जो तेरा है वो तेरा है, और जो मेरा है वो तेरा। राज्य तेरा है, मेरा है मेरा है। जिंदगी में ये सिद्धांत आ जाए तो लालच पैदा नहीं होगा। लोभ से बचना हो तो जो उसकी वस्तु है उसके पास रहने दो, जो भगवान ने हमें दी उसमें खुश रहना सीखो। प्राप्त ही पर्याप्त है। जो मेरा है वो मेरा है, और जो तेरा है वो। ये जो सिखाती है राम कथा सिखाती है। लेकिन दूसरा ग्रंथ बड़ा अद्वितीय है भारत का। वो कहता है कि नहीं, सावधान रहना, मेरा है वो तो मेरा है ही, लेकिन मौका लगा तो तेरा भी। ये जो कहती है वो महाभारत है। कि जो हमारा है वो तो हमारा है ही, लेकिन सावधान रहना, एक दिन झटका ऐसा देंगे कि तेरा भी। ये जो सिद्धांत को प्रतिपादित करती है, इस वृत्ति को, वो महाभारत है। तीसरा ग्रंथ सावधानी से सुनना, और जितने पुष्टि मार्गी लोग यहां बैठे हैं, वैष्णव जन बैठे हैं, वो सावधानी से सुनना। तीसरा दर्शन, पहला था जो तेरा है वो तेरा है, मेरा है वो मेरा, वो रामचरितमानस है। जो मेरा है वो मेरा है, तेरा भी मेरा है, ये कहती है महाभारत। लेकिन तीसरा भारत का शास्त्र कहता है कि नहीं, जो तेरा है वो तो तेरा है ही, पर जरूरत लगे तो बताना मेरा भी तेरा है। ये जो कहती है वो है श्रीमद् भागवत। भागवत कहती कि नाथ, ये दुनिया तेरी, ये गंगा तेरी, यमुना तेरी, सूरज तेरा, चांद तेरा, ये धरती तेरी, ये सारी सृष्टि तेरी, पर मेरे पास है बाल बच्चे, वो भी मेरे थोड़ी है नाथ, वो भी तेरे है। ये हवेली भी मेरी नहीं नाथ, तेरी है। सब कुछ मेरा भी तेरा है। मेरा है क्या? तूने दिया है बस इसलिए भोग रहा हूं, बाकी तो सारी दुनिया ही तेरी। ये जो गोपी भाव है, ये भागवत कहती है। जो तेरा है वो तो तेरा है ही, पर जो मेरा है वो भी कुछ भी नहीं है मेरा। ये भागवत है तीसरा शास्त्र। लेकिन अब चौथे पर आना, जहां से आद्याचार्य को शुरू करेंगे हम। चौथा शास्त्र कहता है कि जो तेरा है वो भी तेरा नहीं है, और जो मेरा है वो भी मेरा नहीं है। जो मेरा है वो भी मेरा नहीं है, जो तेरा है वो भी तेरा नहीं है। ये दुनिया ही 2 दिन का रेन बसेरा है। सब यही, ये जो कहती है ये है श्रीमद् भगवद गीता। और यही से शुरू होता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। आइए समझिए। ये मान लीजिए दर्पण है, कांच है। ये कांच है, और इस कांच के सामने मैं 20 का नोट रखता हूं, तो इस कांच में उधर भी 20 का दिख रहा है ना?
तो बोलिए ये 20 का नोट की छवि उधर दिख रही है, वो किसका है? दिख रहा ना 20 का उधर, तो बोलो इधर 20 का तो उधर 20 का, तो अब मेरे पास कुल कितने रुपए हो गए? एक 20 इधर एक 20 उधर, तो कितने हो गए? 40 हो गए। क्या नहीं, 20 के 20 रहे। बोले क्यों? बोले ना वो तेरा है ना मेरा है, वो तो आभास मात्र है। ये परमात्मा सृष्टि तेरी झलक मात्र है, वो तेरी भी नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगत। बोलो इस 20 को नोट को 20 का नोट मिलेगा क्या? ऐसा होता तो मैं पागल था, 500 का नहीं रखता, यहां मेरे पास रखा 500 का भी। मैं 500 की डबल करता ना, 20 का डबल क्यों करूंगा? पर मिथ्या मात्र है उधर। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगत